Hello everyone, this is our lecture 3 of daily vocab. So there is a first word, 31st word. तो सबसे पहला वर्ड है accustomed. Accustomed मतलब होता है आदी, habituate. Accustomed मीन्स होता है आदी, habituate. जैसे कि हम लोग कोई न्यू प्लेस जाते हैं तो हम लोग उसके आदी नहीं रहते हैं. जैसे कि अब हम कश्मीर चले जाएंगे तो उसकी मुझे आदत नहीं है, तो उसके लिए हमको एक्स्टम्ड होना पड़ेगा, वहाँ का वेदर से, लोगों से आदी होना पड़ेगा. हैबिचुएटेड. उसका एंटोनिम्स है अनयूजुअल. नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर. एक्वायर एक्वायर इजी वर्ड है. एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना. प्रोक्योर प्रोक्योर अच्छा वर्ड है. ऑब्टेन इजी वर्ड है. डेवलप इजी वर्ड है. और इसका एंटोनिम्स है डिस्पर्स. डिस्पर्स मतलब फैलना. डिस्पर्सन ऑफ लाइट. स्कैटरिंग सारा मतलब फैलना होता है, छितर छितर जाना होता है. डिस्कार्ड. तो ये सब इजी वर्ड है. एक्वायर का प्रोक्योर सबसे अच्छा वर्ड है. एक्स्टम्ड का हैबिचुएटेड. और उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूजिशन. एक्यूजिशन मतलब होता है एक्यूजिशन टू प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग, मतलब किसी को प्राप्त करना, रिकवर करना, रिकॉल करना. रिवाइव न्यू करना, रिवैम्प करना. ये इसका इजी वर्ड है लॉस. लॉस तो इजी वर्ड है. उसके बाद है इक्विजिटिव. इक्विजिटिव मतलब होता है जो जॉब में, जो भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं उनको एक मिलता है इक्विजिटिव. ठीक है, इक्विजिटिव मिलता है जिसमें गाड़ी और एक होता है अलाउंस, एक होता है इक्विजिटिव. इक्विजिटिव अलाउंस उसको बोलते हैं जो डीए मिलता है, एचआरए होम रेंट अलाउंस, ये सब अलाउंस में आता है. इक्विजिटिव मतलब उसमें होता है जिसमें आप अगर घर ले लिए, होम ले लिए, तो ये आपका इक्विजिटिव होगा. होम ले लिए, फिर उसके बाद कार ले लिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये आपका इक्विजिटिव होगा. और बाकी जो घर के बदले जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं अलाउंस. तो ये दोनों में डिफरेंस. तो इक्विजिटिव उसको बोलते हैं जो लाभुक हो, जिसको मिलने वाला है, इक्विजिटिव. एवरियस मतलब एवरिशियस मतलब लोभी, लालची. ये इजी वर्ड है, अच्छा वर्ड है. ये क्वेश्चन आता है. एवरिशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ईगर जो इच्छुक रहता है, ईगर. हाँ, ये न्यू वर्ड है. कोवेटस. ठीक है, कोवेटस लोभी. लाभ का इच्छुक. ठीक है. ग्रीडी ये गलत दे दिया है. ग्रीडी भी इसमें आएगा, सिनोनिम्स में आएगा. और अनस्पेयरिंग मतलब बेरहम, जिसमें रहम नहीं, कोई लाभ नहीं है, बेरहम. ये ग्रीडी एक्चुअली इसका सिनोनिम्स है, तो ये है. तो एक्जिटिव का क्या है? ग्रीडी, एवेरिशियस, कोवेटस और ईगर. और इसका एंटोनिम्स क्या है? अनस्पेयरिंग. नेक्स्ट वर्ड है एक्विट. ये बार बार आया है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. इस एक्विट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है. एक्विट ऑफ. एक्विट मतलब होता है दोष मुक्त. ये भी पढ़ चुके हैं, एक्सोनरेट पढ़ चुके हैं हम लोग. एक्विट का एक्सोनरेट. ब्लेमलेस जिसमें ब्लेम नहीं है. एब्जॉल्व पढ़ चुके हैं. उसके बाद और इसका है कंडेम. कंडेम मतलब होता है निंदा करना. कन्विक्ट जो दोषी पाया जाता है, कन्विक्ट. उसके बाद ब्लेम दोष, ब्लेमलेस, ब्लेम. ठीक है, ये है. एक्विट के साथ एक्सोनरेट, एब्जॉल्व, कंडेम मतलब निंदा करना, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराया गया. एक्यूज पढ़े हैं, ACCUE एक्यूज. एक्यूज पढ़े थे, तो सब सेम है. एक्यूज, कंडेम. अब नेक्स्ट वर्ड एक्टिव. नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव. नेक्स्ट वर्ड
एक्टिव, एक्टिव मतलब पता है, एक्टिव इजी वर्ड है, एक्टिव मतलब होता है बिजी, एनर्जेटिक, ये इजी वर्ड है। हाँ, उसका जो नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम्स वो इम्पोर्टेंट है। एबियंट, एबियंट मतलब एबियंस से बना है एबियंट, एबियंट मतलब होता है ठहराव, ठहराव, एबियंस मतलब होता है ठहराव। डोरमेंट मतलब भी इजी होता मतलब इनएक्टिव होता है, डोरमेंट मतलब भी इनएक्टिव, डोरमेंट मतलब भी इनएक्टिव। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूमेन, नेक्स्ट है एक्यूमेन, एक्यूमेन, नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब होता है जिसके पास अच्छा बुद्धि हो, तेज दिमाग हो। शार्पनेस इजी वर्ड है। बॉर्न हॉर्लिक्स, टॉलर स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर, शार्पनेस इजी वर्ड है। ब्रिलियंस, ब्रिलियंट भी इजी वर्ड है। और इनजेन्युइटी जो जेन्युइन है, चतुराई जिसमें भरा हुआ जेन्युइनिटी, इनजेन्युइटी। एक्यूटी, एक्यूटी अच्छा वर्ड है, एक्यूटी, एक्विटी, तो एक्यूमेन का एक्विटी। और स्टुपिडिटी मतलब इजी, मूर्ख, स्टूपिड से बना है स्टुपिडिटी। तो एक्यूमेन का कौन सा वर्ड अच्छा है, इंजेन्युइटी और एक्यूटी। अब नेक्स्ट है आगे एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है तीव्र। एक्यूट एंगल पढ़ते हैं मैथ में, एक्यूट एंगल ये तो 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री से कम होता है थोड़ा नुकीला रहता है, इसीलिए उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट मैथ पढ़ते हैं एक्यूट, तो तीव्र है, शार्प है, शार्प इजी वर्ड। सीवियर, सीवियर होता है गंभीर, बीमारी होता है सीवियर, सीवियर डिजीज़ कोई भी, सीवियर, सीवियर डिजीज़ बोल के, सीवियर एक्सीडेंट। उसके बाद है गटी, गटी मतलब होता है गुस्सैल, जो पूरा गुस्सा है, गंभीर है। ये हो गया ब्लंट, इसका एंटोनिम हो गया ब्लंट। ब्लंट मतलब जैसे कोई नाइफ, नाइफ अगर कोई ब्लंट है मतलब जो धार नहीं है जिसमें, उसको बोलते हैं ब्लंट। अब है आगे, आगे एडेमेंट, एडेमेंट मतलब होता है, एडेमेंट मतलब होता है अटल रहता है, जो जिद्दी होता है उसको बोलते हैं एडेमेंट, जो जिद्दी होता है उसको बोलते हैं एडेमेंट। सबसे अच्छा वर्ड इसका स्टबर्न, जो जिद्दी है। अच्छा, ये इसका था गुस्सैल, ठीक है, गट्टी मतलब गुस्सैल, जो जिद्दी है, कोई गुस्सा होता है। हार्ड हेड, दृढ़ निश्चय, जिसका हेड हार्ड हो, एकदम करना ही है। अनडाउंटेड, जिस जो डरता नहीं है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एडेमेंट है, एडेमेंट जो स्थिर है, पूरा एकदम अटल रहता है, जो हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है या फिर गुस्सा रहता है, जिद्दी रहता है, तो गुस्सैल। गट्टी इसका गुस्सैल अच्छा वर्ड है। उसके बाद है हार्ड हेड, मतलब एकदम हार्ड हेड, दृढ़ निश्चय करके रखा। परसिवेरेंस, परसिवेरेंस बोलते हैं। उसके बाद अनडाउंटेड, जो डरता नहीं है, अनडाउंटेड, डाउंट मतलब होता है डरना, तो अनडाउंटेड। फिर होता है स्टबर्न, स्टबर्न मतलब जिद्दी, चारों अच्छा वर्ड है इसका। उसके बाद है यील्डिंग, यील्डिंग मतलब मानने वाला। गलिएबल मतलब, गलिएबल मतलब भोला भाला, ये सीपीओ 2024 में आया हुआ है। फिर है फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल लचीला। लेनिएंट एकदम नरम है, लेनिएंट ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है, सब अच्छा वर्ड है यहाँ भी। यील्ड मतलब मानने वाला, गलीबल मतलब भोला भाला, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, लेनियंट मतलब नरम, सारे अच्छे वर्ड हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है एडेप्ट, ये एडेप्ट एक होता है, ये एक एडेप्ट है, एक होता है ADAPT एडेप्ट, ठीक है। फिर होता है ADOPT एडोप्ट। एडेप्ट इसका मतलब होता है कुशल, जो हम लोग अभी है इसका 40 नंबर है, उसका नंबर मतलब होता है कुशल। इसका मतलब होता है किसी को गोद लेना, एडॉप्ट करना, बच्चा गोद लेना, ठीक है, एडॉप्ट करना। और एडॉप्ट मतलब होता है, ये कुशल हो गया, ये एडेप्ट मतलब किसी का एकस्टम्ड हो जाना, आदी हो जाना, एडेप्ट हो जाना, किसी चीज़ में ढल जाना, इसको बोलते हैं एडेप्ट कर लिया। जैसे कि कोई हम वेदर को
एडेप्ट कर लेते हैं, किसी हम न्यू ग्रुप को जाकर एडेप्ट कर लेते हैं, तो ये होता है किसी उस ग्रुप में ढल जाना। तो ये तीनों में मेजर डिफरेंस है। यही होमोनिम्स हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे मिल जाते हैं होमोनिम्स, ठीक है। तो एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है कुशल, ADAPT मतलब होता है एकस्टम्ड हो जाना, आदी हो जाना, ढल जाना। एडोप्ट मतलब होता है गोद लेना। तो आइए 40 वाला पढ़ते हैं। एडेप्ट, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, सही है। उसके बाद स्किल्ड, डेक्स्चर, डेक्स्चर मतलब जो कुशल होता है। और एक आता है एम्बी डेक्स्चर, जो दोनों हाथ से कुशल हो, एम्बी डेक्स्चरस, ठीक है, एम्बी डेक्स्चरस, तो दोनों हाथ से कुशल हो, ठीक है। इसका है एंटोनिम्स रबिश, क्या बकवास है रबिश। इसका है इनेप्ट, एडेप्ट का इनेप्ट याद रहेगा, ADEPT, ठीक है, मतलब होता है कुशल, इनेप्ट ENEPT, इसका मतलब होता है जो कुशल नहीं है। उसके बाद होता है एडिक्वेट, एडिक्वेट, ठीक है, ये हम यूज करते हैं ज़्यादातर रीजनिंग में। डाटा इनएडिक्वेट, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इनएडिक्वेट, इसमें यूज करते हैं। एडुकेट मतलब होता है पर्याप्त, इनएडिक्वेट मतलब इन लग गया मतलब अपर्याप्त, जो पर्याप्त नहीं है, ये है। तो इसका सबसे पहला वर्ड है जो सिनोनिम्स है वह सरप्लस। सरप्लस हम लोग सरप्लस इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, सरप्लस अधिकतर ये वर्ड सरप्लस। तो एडिक्वेट का है जो पर्याप्त है, सरप्लस होता है अच्छा वर्ड है, सफिशिएंट इजी वर्ड है, एनफ इजी वर्ड है। उसके बाद जो इसका एंटोनिम से वो है स्कार्स, पीछे पढ़ चुके हैं स्कार्स। स्कार्स मतलब कमी होता है, स्कैंटी मतलब कमी होता है, मीगर, मीगर मतलब कमी होता है, डर्थ मतलब कमी होता है, वांटिंग मतलब कमी होता है, वांटिंग। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आगे है 42 नंबर, एधेर। एधेर मतलब होता है, एधेर मतलब होता है पालन करना, एधेर मतलब होता है पालन करना, ये पढ़ चुके हैं। कॉम्प्ली, कॉम्प्ली के साथ विथ लगता है, ये भी अनुपालन करना होता है। गिव एलिजेंस, गिव एलिजेंस मतलब आज्ञा का पालन करना, ओबे करना, पालन करना, इसीलिए ओबीडियंट बोला जाता है। तो ये सब है। उसके बाद कंडेम मतलब निंदा करना, फ्लॉट, ये क्वेश्चन आया था FLOUT, फ्लॉट, ये क्वेश्चन CHSL 2023 के मेंस में आया था। इसका होता है डिफाई, आया था डिफाई, डिफाई करना, फ्लोट का डिफाई करना। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आया, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, फ्लोट का डिफाई करना। डी सब है तो इजी वर्ड है, तो ये हो गया। एडेयर का कॉम्प्ली करना, गिव एलिजियंस, इसका एंटोनिम से कंडेम करना, फ्लोट और डिस ओबे है। उसके बाद है एडजस्ट करना, उसके बाद है एडजस्ट। एडजस्ट करना, सब कोई एडजस्ट करते हैं, कोई रिलेशनशिप में करता है, कोई फैमिली में करता है, कोई ऑफिस में करता है, एडजस्ट करता है, कोई वेदर को एडजस्ट करता है, कोई फूड को एडजस्ट करता है न्यू जगह जाने के बाद। तो ये है एडजस्ट। तो एडजस्ट का है एडेप्ट, अभी बताया एडेप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट में, एडोप्ट में। तो ये था एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल बनना, एडेप्ट मतलब होता है निपुण होना या फिर स्किल्ड होना, एडोप्ट मतलब होता है गोद लेना। तो एडजस्ट का एडेप्ट होता है अनुकूल होता है, और इसको डिसऑर्गेनाइज, इसका एंटोनिम डिसऑर्गेनाइज, इजी वर्ड है डिसऑर्गेनाइज। तो याद करना क्या है एडजस्ट, एडजस्ट को भी नहीं याद करना, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, बेहतरन। उसके बाद होता है एडमायर करना, एडमायर करना, एडमायरेशन करना, ये पढ़ चुके हैं। एक्लेम करना, ये भी पढ़ चुके हैं। एकोलेड, एकोलेड का बताया था, कॉलगेट, मम्मी का सुझाया नंबर 1 ब्रांड कॉलगेट, प्रशंसा कर रही थी, कॉलगेट इजी वर्ड है, एप्रिसिएट इजी वर्ड है। उसके बाद है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है अपमान करना, कंटेम्प्ट मतलब अपमान करना। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल अच्छा वर्ड है, उपहास करना, मोक करना, मोक करना, हाँ मोकरी भी एक वर्ड होता है, मोक करना, मोकरी, मोकरी भी एक वर्ड होता है, ये भी इजी वर्ड है। तो इसमें क्या है कंटेम, कंटेम अच्छा वर्ड याद करने लायक है। रिडिक्यूल उपहास करना, डिसलाइक इजी वर्ड है, हाँ डिस्पाइस याद करना है। इसका क्या क्या हो गया एडमायर का
एक्लेम इजी वर्ड है, एक्वलेट बता चुके हैं, इजी वर्ड है। एप्रिसिएट, तो इसमें याद करना है, एडमायर का कंटेम है, एंटोनिम है कंटेम, अपमान करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। इसमें एक वर्ड आता है बार बार, एक्सटॉल, प्रशंसा करना। प्रेज, काफ़ी सारे वर्ड हैं। और कंटेम, रिडिकल, डिसलाइक को याद नहीं करना है, और डिस्पाइस। फिर है एडमोनिस, जिसका मतलब होता है डांटना। एडमोनिस मतलब होता है डांटना, एडमोनिस मतलब होता है डांटना। चाइल्ड, चाइल्ड को चाइल्ड से याद कर सकते हैं, चाइल्ड को हम लोग डांटते हैं। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना। रेप्रीमेंड को कैसे याद करेंगे, इसको याद ही कर लीजिए, रेप्रीमेंड मतलब डांटना। वार्निंग, तो वार्निंग इजी वर्ड है। सेंसियर, सेंसियर और कंडेम सेम है, निंदा करना, ठीक है। कंडेम सेम है, निंदा करना। कंसल, सलाह देना। कंसल्टेशन, कंसल से बना कंसल्टेशन, कंसल्टेंट आता सेम। तो ये है उसका वर्ड सब। एडमोनिस का है चाइल्ड, रेप्रीमेंड, सेंसियर, कंडेम और कंसेल। इसका एंटोनिम्स, एडमायर याद इजी है। प्रेज, प्रशंसा करना, अभी जस्ट पढ़ें प्रेज। एप्लॉड, लॉर्ड मतलब लॉर्ड बन आया है। अ कॉम्प्लीमेंट, एक ये कॉम्प्लीमेंट है जिसका प्रशंसा करना, और एक होता है कॉम्प्ली, ये मैथ में ये पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट, ई आया है, बस ई आ जाता है इसमें। कॉम्प्लीमेंट, आई आया है, तो प्रशंसा किसका करेगा, आई, इससे याद रखिए प्रशंसा होता है, ठीक है। अब है आगे एडोर, एडोर मतलब भी होता है प्रशंसा करना, एडोर मतलब होता है प्रशंसा करना। इजी वर्ड, अपलॉड अभी पढ़े, एडमायर अभी पढ़े, डिस्पाइस अभी जस्ट पढ़े, घृणा करना, कंडेम निंदा करना, इजी वर्ड है। उसके बाद एडोर, एडोर मतलब होता है सजाना, एडोर मतलब होता है सजाना, इजी वर्ड है। एडोर मतलब होता है सजाना, अच्छा वर्ड है एडोर मतलब सजाना। एम्बेलिस, सजाना, एम्बेलिस अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लीजिए, एम्बेलिस। ब्यूटीफाई, अच्छा, ब्यूटीफाई तो इजी वर्ड है। इसके एक वर्ड होता है गार्निश, गार्निश मतलब होता है सजाना, ठीक है। एडोर्न का गार्निश, एम्बेलिश। और इसका जो एंटोनिम है वो है स्ट्राइप, स्ट्राइप पट्टी होता है, स्ट्राइप हम लोग शर्ट से खरीदते हैं, स्ट्राइप शर्ट, स्ट्राइप। और डिसफिगर, जिसका फिगर ठीक नहीं है तो डिसफिगर। तो एडोर्न, एडोर्न का क्या हो गया, सजाना, एडोर्न मतलब सजाना। एम्बेलिश इजी वर्ड है, सॉरी ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई इजी वर्ड है। एम्बेलिश याद करना है, स्ट्राइप पट्टी होता है, डिसफिगर इजी वर्ड है। हाँ, तो लास्ट वर्ड है एड्रॉइड। एड्रॉइड का अभी पढ़े, एड्रॉइड मतलब होता है कुशल, और कुशल का जस्ट पढ़े थे हम लोग स्किल्ड, स्किल्ड का जस्ट पढ़े थे एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट ये हो जाता है। और इसका है स्किलफुल, स्किलफुल इजी वर्ड है। कैपेबल इजी वर्ड है, कैपेबल करने लायक। इसका था इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट मतलब जो कॉम्पिटेंट नहीं कर सकता उसको इनकॉम्पिटेंट मतलब असक्षम। अब होता है वर्ड क्लमजी, क्लमजी मतलब होता है अनाड़ी। तो ये है हमारा आज का 48, टोटल हो गया 48 तक, आज 18 कर लिए हम लोग। तो अब अगले नेक्स्ट मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।